हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम स्वतंत्रता संग्राम में जो किताबें लिखी गई थी, जिसने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को एक जन आंदोलन बना दिया, उसके बारे में हम कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले हम यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज और माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरा साक्षात्कार, जो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है, ने जन आंदोलन बनाने में सहयोग दिया। प्रेमचंद ने भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें जिन्होंने जन आंदोलन बनाने में सहयोग दिया, जैसे सोजे वतन, कर्म भूमि, शतरंज के खिलाड़ी इत्यादि। बंकिम चंद्र चटर्जी, जिनकी आनंद मठ किताब से वंदे मातरम लिया गया है, उन्होंने भी जन आंदोलन में ऊर्जा भरने का काम किया। इनकी और दूसरी पुस्तकें हैं दुर्गेश नंदिनी देवी, चौधुरानी, आनंद मठ इत्यादि। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सबसे पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने सिविल सेवा सर्विसेज से त्यागपत्र दिया था। इन्होंने अपनी पुस्तक बंगाली और अ नेशन इन मेकिंग आदि किताबों से लोगों को रोमांचित किया। रविन्द्रनाथ टैगोर, ये दुनिया के ऐसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा लिखी गई गीतांजलि दो देशों की राष्ट्रगान बनी। इन्होंने देशभक्ति को जगाने के लिए ऐसी कविताएं लिखी जो लोगों को हृदय में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करती थी। उन्हीं में से कुछ किताबें हैं, जैसे होम एंड दी वर्ल्ड एंड गीतांजलि। इनकी कई सारी महान रचनाएं हैं। उनमें से निम्नलिखित हैं कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन एंड और सावित्री। एनी बेसेंट, इन्होंने होम रूल की स्थापना करी थी। इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा बुकें लिखी जिससे आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत सारे लोग जुड़ सके। जैसे इनकी बुक है कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इत्यादि। बाल गंगाधर तिलक, इनकी रचनाएं हैं केसरी, द मराठा, गीता रहस्य इत्यादि। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में लोगों को जोड़ने के लिए हिंदुओं के जो त्यौहार जैसे गणेश चतुर्थी और जिसमें लोगों की भीड़ ज़्यादा इकट्ठा होती है, वे लोगों को जाकर संबोधित करते थे कि कैसे अंग्रेज हमारे साथ गलत कर रहे हैं, और लोगों को कांग्रेस के साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करते थे। इसी के चलते इनको अंग्रेजों ने हिंदुस्तान का अराजक इंसान की उपाधि दे दी थी। इन्होंने अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तानी आदि किताबें लिखी, और इन्होंने BHU की स्थापना 1916 में करी थी। आजाद, इन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खत्तेर और अल हिलाल नामक पुस्तकें और पत्रिका निकाली थी। साथ ही साथ जब ये भारत के शिक्षा मंत्री आज़ादी के बाद बने थे, तो ये हम USA के दौरे पे गए थे। उन्होंने वहाँ के MIT के यूनिवर्सिटी के टेक्नोलॉजीज़ को देखा, और उन्होंने सोचा कि भारत में भी ऐसी टेक्नोलॉजी और इंजीनियर्स विकसित होने चाहिए। तो उन्होंने IIT की नींव 1960 में रखी थी। दादा भाई नौरोजी, ये तो भारत के सबसे वयोवृद्ध पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया और रस्त गुफ्तुर नामक पुस्तकें लिखी थी। इन्होंने ही सबसे पहले भारत के आय का सर्वेक्षण भी किया था, और ये भारत के सबसे पहले अर्थशास्त्री भी थे जिन्होंने आय का
1860 में गणना करी थी। इन्होंने बंगे दारा त्राणे हिंद नामक अनेक राष्ट्रीयता को की भावना को बढ़ाने वाली पुस्तकें लिखी थी। इन्होंने तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तानी हमारा नामक रोमांचित गीत भी लिखा था। राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार नामक ऐसी पुस्तकें लिखी जिससे समाज में मौजूद विधवा सती की प्रथा का अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी से खुश होकर अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि प्रदान करी थी। जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई हिस्टोरी नामक अनेक ऐसी पुस्तकें लिखी जिससे भारत के इतिहास और विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आज की हमारी ये सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह की और अच्छी वीडियो आपके तक पहुंचाएं और साथ ही साथ आपका नॉलेज भी बढ़ा सके। थैंक यू।